हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आगाज़ एकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 के रिगार्डिंग। तो आज निफ्टी 50 में क्या हुआ। निफ्टी 50 जब खुलते ही निफ्टी 50 ने गिरना स्टार्ट कर दिया। इट केम डाउन। देखिए, ओपन होके निफ्टी 50 ने यहाँ गिरना स्टार्ट किया। देन उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन, कोई कोशिश थी कि प्राइस एक्शन मिले, पर इतना मिल नहीं सका क्योंकि हमारा जो लेवल था, जो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी थी, वो एक्टिवेट ही नहीं हुई है। जैसे था कि 615 पे 25,615 पे या 600 या 593 पे बाई करना है। तो मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल 693, देखो अगर हम देखें, ये फर्स्ट कैंडल है, इसका जो लो है क्या है, लेट्स सी, इसका जो लो है 591। तो जो हमारा लेवल था 593, फिर उसके बाद मार्केट गई है, ये ऊपर तक, ये कैंडल ऊपर तक गई है, बट उसके बाद ये फॉलो थ्रू नहीं हो सका, मींस ग्रीन कैंडल में नहीं कन्वर्ट हो सके। अगेन इट केम डाउन साइड। देन कहाँ तक नीचे आई है, 560, अप्रॉक्सीमेटली 560 वीकन से। तो 560 की रेंज में ये तीनों कैंडल्स रही हैं। उसके बाद अगेन मार्केट ने कुछ डाउन ट्रेंड, देन कुछ प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश की, थोड़ा अपसाइड दिया, अगेन इट केम डाउन साइड। तो यहाँ पर क्या था, जो हमारा फर्स्ट लेवल था कि अगर 25,520 के डाउन साइड अगर स्ट्रॉन्ग 15 मिनट्स की कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज होती है, तो 525 लेवल हमारा कहाँ है, इट्स हियर। हमारी लेवल के जो ये कैंडल है, हमारे लेवल पे ही ये क्लोज़ हुई है। तो क्या था कि इसके नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर क्लोज़ होती है, इसके नीचे ये कैंडल स्ट्रॉन्ग हुई, पर फिर अगर कैंडल, उसके बाद कैंडल ने क्या प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद कोई प्रॉपर डिसीजन वाली कैंडल थी नहीं, इनडिसीजन्स कैंडल थी। अगेन मार्केट वेंट अपसाइड, तो फिर नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो क्लोजिंग है हमारी अबव 500, 507, 25,507। तो निफ्टी हुई तो क्लोज -125 है, -125। बट साथ साथ क्या है कि स्पॉट के साथ साथ हमें प्रीमियम भी देखनी है, कौन सा प्रीमियम है, कितना नीचे गया। प्रीमियम चलो अच्छे खासे पुट के गए हैं, बट हमें बात क्या करनी है, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर लेवल। अगर लेवल के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड एक्टिव होता है, देन वी हैव टू सी ओनली। नहीं तो अगर जो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में है, जो फर्स्ट कैंडल है वो तो पुट साइड का इंडिकेट ही नहीं करती है, हैमर बना है पुट साइड का, वो इंडिकेट करता ही नहीं है डाउन साइड का। तो अगर कोई पर्सन जो बाय लक की है, जहाँ लेके बैठ गया, तो यहाँ तक जिसने किया है, हो सकता है उसका कोई हो गया हो प्रॉफिट, बट वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर लेवल। तो जो लेवल है वही बेस्ट वर्क करते हैं। नहीं तो जो मतलब ऐसे वैसे हम ट्रेड करते हैं कि चलो एक कैंडल के अकॉर्डिंग हमने डाउन ट्रेंड सोच लिया, डाउन ट्रेंड है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क होगा। तो ये तो होगी डिस्कशन आज की, व्हाट हैपन निफ्टी टुडे।
तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुमारो ना, फॉर 1 जुलाई। तो हम कल देखते हैं क्या मूवमेंट होगा, क्या हमें कौन से हमें ट्रेड प्ले करने हैं, ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो जहाँ बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई अपने हिट कर रही है, बट निफ्टी अभी तक हम देख रहे हैं कि कहीं तो हम सोच रहे थे यहाँ थर्सडे फ्राइडे हम सोच रहे थे कि हो सकता है ये भी अपना ऑल टाइम हिट कर जाए, बट ऑल टाइम हिट करने की बजाय अब ये आई है नीचे। तो जो आज जो प्राइस एक्शन बना है या डाउन ट्रेंड शो हुआ है, तो उससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेलिंग या रिवर्सल आ गया, सेलिंग स्टार्ट हुई है। तो क्योंकि ये 15 मिनट्स का चार्ट है, अगर डे के चार्ट पे हम देखें, इंट्राडे से पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे जो ये कैंडल है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, दिस वन ये लास्ट वीक की है, और ये कैंडल आज सेलिंग आई है मार्केट में। पर इस कैंडल से हम ये नहीं जजमेंट कर सकते कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है जहाँ सेलिंग ही आएगी। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट क्योंकि आज वीक का जो है फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो फर्स्ट डे में अभी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 डेज़ हैं, तो 4 डेज़ में एनीथिंग कैन हैपन। तो हो सकता है ऑल टाइम हाई को भी टच कर जाए, हो सकता है कि सेलिंग भी आ जाए। वो तो हमने जो चार्ट बताएगा उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क करना है। तो अगर हम इस पिछली रेंज को देखते हैं, जो ये पिछली रेंज है, इसको जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया है, ठीक है, तो इस रेंज के हम पॉइंट्स देखते हैं। ये रेंज हमें कितनी मिल रही है, अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 420 पॉइंट्स, 425 पॉइंट्स हम कह सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर और देखें हम 470 पॉइंट्स, 725 पॉइंट्स मिले हैं इस रेंज के, जो हमें 725 पॉइंट्स मिले हैं। तो अगर रेंज के ऊपर हम 725 पॉइंट्स देखें तो कहाँ पे मिल रहे हैं हमें, अप्रॉक्सीमेटली हमें ये पॉइंट्स 900 तक मिल रहे हैं, 25,900 25,900 तक हमें मिल रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ तक रैली आनी अभी बाकी है। पर जैसे डेली हम डिस्कस करते हैं, कई बार ये चीज़ें डिस्कस की है कि जो मूवमेंट है वो एक ही ट्रेंड में नहीं होती है, कि हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बस अगर 900 तक अगर हमें रैली मिलनी है तो ये जस्ट अप ट्रेंड ही जाएगा। कैंडल्स बस ऐसे ऐसे ग्रीन कैंडल्स बन रही है, नो। तो अगर ऐसे ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं जो बायर रह गए हैं पिछली रैली में, इस रैली में जो बायर्स रह गए हैं वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते नेक्स्ट रैली में। तो क्या है कि मार्केट ऊपर जा रही है, कोई प्राइस एक्शन बना रही है, ठीक है, बाकी बायर्स को भी एंट्री दे रही है। तो इस तरह जब पुल बैक आएगा, है ना, जब पुल बैक आना है तो पुल बैक का जो लेवल है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। पुल बैक जब आएगा, यहाँ न्यू बायर्स की एंट्री होगी तो मूव है उतना ही शार्प होगा।
तो इस कैंडल से, आज की कैंडल से नहीं हम जजमेंट कर सकते हैं कि मार्केट में सेलिंग ही आएगी। हाँ यस, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि जो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया है, जो बाय किया है, तो उसे सेल तो करना ही है। जो सेल करेगा तो प्राइस अब इसलिए नीचे आएगी। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, इंट्राडे में हम आज ये लेवल डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, डे के अकॉर्डिंग हमें क्या दिख रहा है, जो निफ्टी है वो क्या हायर हाई का स्ट्रक्चर फॉर्म करे, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, देन हायर लो हायर लो हायर लो। तो जो वीकली टाइम फ्रेम पे है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें स्ट्रक्चर पूरे का पूरा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बट यहाँ क्या है, चार्ट क्या शो कर रहा है, जो आज की कैंडल है, ये कैंडल हमें क्या शो करी है, ये कौन सी कैंडल है, ये जो कैंडल है ये है बियरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। इसका क्या मतलब है कि इस कैंडल ने, जो रेड कैंडल है, इसने इसके हाई को भी ब्रेक किया और इसके लो को भी ब्रेक किया। तो इसको क्या कर लिया इसने, ऐसी कैंडल जो दूसरे अपने से पहले की कैंडल को एनगल्फ कर लेती है, अपने बीच समा लेती है। तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है आज के डे के टाइम फ्रेम पे। तो इससे हमें थोड़ा लगता है कि ट्रेंड है जो डाउन हो सकता है, पर हो सकता है वन डे के लिए, टू डेज़ के लिए हो। बट हमें क्या करना है, हमें फॉलो थ्रू मूवमेंट का वेट करना है। अगर हमें फॉलो थ्रू मिलता है, फॉलो थ्रू मीन्स कल को इसका लो अगर ये तोड़ के नीचे आती है, दैट इज़ कॉल्ड फॉलो थ्रू मूवमेंट। ठीक है, कल की क्लोजिंग को अगर तोड़ के नीचे आ रही है तो हमें इस चीज़ की जजमेंट होगी कि अब डाउन ट्रेंड में जा रही है। पर जो लॉन्ग टाइम फ्रेम में मंथली पे देखें या वीकली पे देखें, वो अभी भी पॉजिटिव है। तो जो ऐसे, अगर लेट्स सी अगेन वीकली टाइम फ्रेम, जो वीकली टाइम फ्रेम पे है, ऐसी अपॉर्चुनिटी एज अ डिप यूज़ करनी चाहिए। पर हमने सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं है हमने ट्रेड करना कि पोजीशन लेके बैठ गए हैं, हमने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करना है। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो बेरिश एनगल्फिंग है, तो उसका अगर लो के नीचे 15 मिनट्स की कैंडल अगर हमारी ख़त्म होती है तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है। तो अगर ये टॉप पे बन रही है, ठीक है, यहाँ टॉप पे बनी है, इसकी प्लेसमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, अब इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, अब हमें चांस भी दे रही है। बट द थिंग इज़ दिस कि हमें एंट्री कब लेनी है, इस पे एंट्री है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम एंट्री के बारे में डिस्कस करने, तो जब तक इस कैंडल का लो नहीं टूटता, तो लो क्या है आज का 25,473, इसके नीचे 15 मिनट्स की अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती है, लेट इट बी क्लोज्ड, अगर 25,473 के नीचे 15 मिनट्स की कैंडल अगर क्लोज होती है, रेड कैंडल क्लोज होती है, तो हमारा ट्रेड बनेगा। हमने ये नहीं देखना है कि बेरिश एनगल्फिंग बन गई है, हमारा पैटर्न फॉर्म हो गया है, तो हम जब मार्केट ओपन हो तो उसी टाइम ही हमने पुट के ट्रेड में बैठ जाना। नो, प्राइस एक्शन देखना है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ देखो 9 जून एंड 10 जून, तो इस कैंडल ने हाई को तो क्रॉस कर लिया, पर लो को ये नहीं कर सकी, क्योंकि बॉडी के नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर सकी है। देखो
अगर ध्यान से देखो तो बॉडी के नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर सकी है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, ये ट्रेड है तो एक्टिवेट हुआ ही नहीं, ठीक है। प्रॉपर बेयरिश एनगल्फिंग नहीं बनी है, ऊपर को इसने क्रॉस कर लिया था, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ से एनगल्फ किया पर नीचे की तरफ से नहीं। और नेक्स्ट डे है जो प्राइस एक्शन भी हमारा बना ही नहीं है, ठीक है। अगर सेम एज अगर कैंडल क्लोज ही नहीं होती है, जस्ट बेयरिश एनगल्फिंग को नहीं देखना हमने कि ट्रेंडर हमारी जो कैंडल है वो फॉर्म हो गई है तो नेक्स्ट डे हम पुट में ही बैठ जाएं, ठीक है। तो जब तक प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा, चार्ट हमें नहीं बताएगा कि हमने डाउन ट्रेंड में बैठना है, तो उस टाइम तक हम हमारा डाउन साइड का जो ट्रेड है एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो जस्ट मतलब आँख बंद करके नहीं बैठना है, देखना है प्राइस एक्शन है। तो सबसे पहले हम बाय ऑन डिप की बात करेंगे। अगर हमें डिप मिलती है तो कहाँ बाय करना है। सबसे पहले बाय ऑन डिप का जो लेवल है दैट इज़ 25,420, देन 25,335। इन दो लेवल्स पे अगर हमें डिप मिलती है तो हमें ऑब्वियसली बाय ही करना है। अब देखो निफ्टी ने आज क्या फॉर्म किया है। निफ्टी ने ऊपर से नीचे आई, ये स्विंग हायर देन लोअर लोअर, तो हायर लोअर का जो स्विंग है निफ्टी ने आज फॉर्म किया है। इस स्विंग से अगर निफ्टी क्रॉस कर जाती तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, अगर यहाँ से कल को इसका ब्रेकआउट होता है इस लेवल का, अगर ब्रेकआउट होता है, कौन सा लेवल है 25,585, ठीक है। तो इट मीन्स जो डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो सकता है, डब्ल्यू पैटर्न वर्क कर सकता है। तो ऑब्वियसली है कि निफ्टी ने अप ट्रेंड शो करना है। बट अगेन वी हैव टू सी द प्राइस एक्शन कि चार्ट हमें क्या बताता है, कहाँ हम पहले ओपन होते हैं, कौन सा प्राइस एक्शन ये फॉलो करती है, कल की सेलिंग को ये फॉलो थ्रू मूवमेंट देती है, या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट के लिए रेडी होती है। वो चार्ट को देख के हम ऑन दी स्पॉट डिस्कस करेंगे। बट जो लेवल आपको बाय ऑन डिप दिए हैं 25,420 एंड 25,335, वो लेवल्स हमें वॉच करनी। तो फ्रेंड्स बाइंग हमने डिस्कस कर ली है कि किस लेवल पे हमें बाई करना है। जब ये लेवल हमारा ब्रेक होता है तो हमारा जो डब्ल्यू पैटर्न है वो सक्सेस हो जाएगा। पर इसके ऊपर भी अगर हमें 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोज मिलती है, ग्रीन कैंडल की 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, तो हम बाइंग के लिए ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे। तो सेलिंग हमने कर देख ली है कि 473, 25,473, ठीक है। ये नहीं है कि इसने जस्ट लेवल को टच कर लिया, नीचे आई है, पर उसके बाद पूरी की पूरी कैंडल अगर वापस चली है ग्रीन कैंडल में फॉर्म हो जाए तो नहीं है। तो जो लेवल है, लेवल तो हमने अगर लेवल देख लेंगे हम, पर हमें जो ट्रेड है कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना है। अगर नीचे इसके रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग, अगर रेड कैंडल क्लोज होती है इसके 15 मिनट्स की, देन वी हैव टू एग्जीक्यूट द ट्रेड ऑफ सेलिंग। पीई की साइड हमने
अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो सेलिंग की बात हो गई है, बाइंग की बात हो गई है, बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी भी हमने डिस्कस कर ली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बट फ्रेंड्स प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेडर्स है वो इसका फ़ायदा ले सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।